प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। RAS 2021 का अंतिम परीक्षा परिणाम आए अब कई दिन बीत गए हैं, लेकिन हम आपको आश्रम से चयनित सफल अभ्यर्थियों से लगातार रूबरू करवा रहे हैं। इस समय मेरे पास जो व्यक्तित्व बैठी हुई हैं उनका नाम है हिना वर्मा। आप हनुमानगढ़ से हैं और आश्रम की बड़ी पुरानी विद्यार्थी हैं। तो अभी मैं जब इनसे चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा पढ़ाई के बारे में तो खूब बातें हमारी सफल अभ्यर्थियों से हो चुकी हैं, लेकिन अब कुछ बातें आश्रम के संदर्भ में भी हम लोग करेंगे। तो हिना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा हिना, मुझे ये बताएं कि आप आश्रम में कब आए थे? सर मैं जुलाई 2017 में आई थी यहाँ पे। जुलाई 2017 में आए और फिर 2018 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें आपने 678वीं रैंक हासिल की और आपको कोऑपरेटिव सर्विसेज अलाइड की प्राप्ति हुई। तो 18 वाला जो पेपर था वो आपके आने के कितने दिन बाद हुआ था, कितने समय, कितने साल बाद हुआ था? सर मैंने जैसे जुलाई 2017 में यहाँ पे ज्वाइन किया और उस टाइम ये था कि वैकेंसी आने वाली है और उसका जो प्रीलिम्स था सर, उसका नोटिफिकेशन आ गया था 2018 की स्टार्टिंग में और अगस्त के अंदर उसका प्रीलिम्स हुआ था। तो वो मैं उस टाइम में मुझे यूँ था कि जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मुझे यूँ लगा कि मेरा प्रीलिम्स तो हो एटलीस्ट, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के दौर में थी। और उससे पहले सर एक वो मतलब वाकया है कि मैंने दिसंबर 2017 में हुआ था यहाँ प्रेरणा उत्सव। हाँ, प्रेरणा उत्सव बिल्कुल दिसंबर 2017 में हुआ था। दूसरा प्रेरणा उत्सव था वो हमारा। जी सर, मेरे लिए तो पहला था, मैंने पहला अटेंड किया था वो। हाँ। तो सर उस प्रेरणा उत्सव में ये था कि हम तो जैसे मतलब नए थे, हमने वहाँ नीचे बैठ के ज्वाइन नहीं किया था उसे। हाँ, सब बच्चे नीचे बैठे हुए थे बिल्कुल। सर ये जो भवन है यहाँ पहले उसमें हुआ था ये। तो वहाँ सर ये था, पेंसिया सर ने एक लाइन की थी कि आप यहाँ आ गए हो तो लग तो गए हो, अब वो है कि आपकी रैंक डिसाइड होनी है, वो आपकी मेहनत है और आपके परिश्रम से। तो उस लाइन से मुझे ऐसे बहुत ही एक मतलब मेरे अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ कि हो तो जाएगा ही, अब ये है कि करना कैसे है। अच्छा, वो महाराजा पैलेस में प्रेरणा उत्सव 2 का जो आयोजन हुआ था उसमें सब बच्चे जो हैं वो नीचे बैठे हुए, तो आप भी नीचे ही बैठे हुए थे? यस सर, मैं भी नीचे। तो आपको ध्यान है क्या उस समय आपके साथ और कौन कौन बच्चे बैठे हुए थे जब कि अब वो RAS अधिकारी बन चुके हैं? यस सर, मेरे साथ जैसे दिव्या शर्मा थी, उसका 2018 में उसकी 236 रैंक थी। हाँ, 236 रैंक। मैं बता दूं कि दिव्या वर्तमान में राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विसेज में हैं और श्री गंगानगर में GM के पद पर यानी कि जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। यस सर। और सर उनके अलावा प्रिया बजाज। हाँ, प्रिया तो अब आजकल तो प्रिया सेलिब्रिटी हो गई है। सर। और इसके अलावा कौन था? सर भावना शर्मा थे जो अभी हनुमानगढ़ पोस्टेड है RTS। बिल्कुल, RTS हैं भावना शर्मा। अच्छा, ये सब लोग आपके साथ बैठे हुए थे। और क्या मतलब उस समय आप सोच रहे थे उस प्रेरणा उत्सव को देखकर? सर उस प्रेरणा उत्सव में मैं ये सोच रही थी कि आज ये मतलब लोग सम्मानित हो रहे हैं यहाँ पे और सब मतलब अच्छी रैंक पे सेलेक्ट हुए हैं, तो कभी ऐसा दिन हमारा भी आए कि हम भी सेलेक्ट हो जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसा हुआ, आप लोग सिलेक्ट हुए, लेकिन कोरोना आ जाने की वजह से हम लोग प्रेरणा उत्सव को नहीं कर सके। लेकिन अब सब लोग ये चाह रहे हैं, पुराने और नए अफसर भी, कि भाई 2018 वालों का और 2021 वालों का एक कंबाइंड ही प्रेरणा उत्सव जो है वो कर दिया जाए। बड़ी प्रेरणा मिलती है। मुझे तो 2018 में हनुमाना राम जी, जो कि अब वर्तमान में SDM है, उन्होंने कहा कि मैं तो RAS ही इसीलिए बना हूँ कि प्रेरणा उत्सव वाली जीप में चढ़ सकूँ। हालांकि क्या है कि उसके बाद प्रेरणा उत्सव हो नहीं पाया। तो हनुमाना राम जी, आप भी तैयार हो जाइए, आपको भी जल्द ही हम लोग आमंत्रित करने वाले हैं। तो इसके अतिरिक्त मुझे ये बताइए कि कोई और रोचक किस्सा आश्रम के संदर्भ में आपका रहा हो? सर रोचक किस्सा मतलब यही था कि जैसे आप कहते थे कि क्लासेस अटेंड करनी है, टेस्ट देने हैं सारे। तो एक मतलब हम भी ऐसे सोचते थे कि नहीं सिर्फ टेस्ट देके निकल लेते हैं आज।
क्लास अच्छा। नहीं लगाएंगे। तो एक बार हमने भी बंक मारने की कोशिश की थी। वो बंक क्यों लगाया था? कोई विशेष परिस्थिति थी, कोई छुट्टियां वुट्टियां हो रही थी इस वजह से, या कि चलो आज एक बार बंक लगाकर प्रयास करते हैं क्लास में नहीं से? सर, ऐसा नहीं था, छुट्टियां ही थी तो हमें था कि जल्दी निकल जाएंगे आज। तो जैसे ही हम मतलब टेस्ट दे के और फटाफट निकलने लगे, नीचे हमने आपको देख लिया और उसके बाद वही कि वापस चलो क्लास में। तो मैंने कुछ कहा नहीं। अक्सर देखिए, मैं एक परंपरागत शिक्षक हूँ, ट्रेडिशनल टीचर हूँ, तो मैं कई बार बच्चों को डांटता फटकारता भी रहता हूँ। कई बच्चे तो नाराज़ भी हो जाते हैं, मैंने ऐसा सुन रखा है, लेकिन फिर आकर पुनः उसी जोश खरोश से मिलते भी हैं। तो आपको भी मुझे लगता है कुछ कहा तो अवश्य होगा मैंने। तो आपके साथ और कौन था उस दिन? सर मैं और प्रिया बजाज। आप और प्रिया थे, यानी कि एक ही पीजी के लोग थे। किस पीजी में रहते थे यहाँ पर आप? सर मैं बागला पीजी में रहती हूँ। तो कैसा उन्होंने आपको रखा, सभी बच्चों को? क्योंकि उस पीजी के बहुत सारे बच्चे जो हैं अब आरएएस अधिकारी के रूप में सिलेक्ट होकर राज्य की सेवा में लगे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा। सर जैसे मतलब घर से बाहर निकलने के बाद हमें चाहिए कि घर जैसा एटमॉस्फेयर हो, मतलब हमारी मतलब केयर है वैसी सी हो जाए, खाना हमें अच्छा मिल जाए। तो मुझे लगता है एक परफेक्ट पीजी है ये। ठीक जो है। यहाँ के ओनर है राकेश बागला, और जो आंटी है हमारे मीनू आंटी, तो मतलब उनका नेचर इतना अच्छा था, कभी लगता ही नहीं है कि हम बाहर रह रहे हैं। मतलब घर से बाहर हम इसलिए जाते हैं कि हमें पढ़ना होता है, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन यहाँ आके ऐसे लगेगा कि बस हम घर से बाहर, वैसे नहीं है कि पढ़ने के लिए एक जगह मिली हुई है, लेकिन हमारी बहुत अच्छे से केयर हो रही है। और मुझे तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ अच्छे कर्म हो सकते हैं कि मुझे आगे ये मिल गए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब बच्चों को ये लगता है कि पढ़ाई के संदर्भ में भी कुछ बातचीत ज़रूर की जाए, तो पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए कि भाई ऐसा पढ़ा जाता है, वैसा पढ़ा जाता है। हालांकि मुझे तो लगता है कुछ नहीं है। आप एक पाठ्यक्रम उठाइए, आपके गुरुजी जो भी हैं, जिनका भी आपने चयन किया है, उनमें श्रद्धा रखते हुए उनके द्वारा दिया गया प्लान जो है वो फॉलो करिए और कुर्सी पर बैठ जाइए और पढ़ाई कीजिए। जी सर, मैं पूरी तरह एग्री करती हूँ आपकी बात से। जैसे मोटिवेशन, जैसे मैं घर से निकल के आई तो मुझे था कि हाँ मुझे आरएस बनना है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन के दौरान ही, जैसे मेरी फ्रेंड यहाँ पे पहले से थी दिव्या, उसने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ आ जाना, तो मैं यहाँ आ गई। उसके बाद ये था कि मतलब हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया है और आप पे भरोसा था, आपकी गाइडेंस पे था, तो आपने एक प्लान दिया, एक शेड्यूल दिया और हमने बस उसे पकड़ लिया और ये बुक्स लेनी है, ये पढ़नी है, उसको लेके चलते रहे। कभी शेड्यूल पूरा हो जाता था, कभी नहीं होता था, नहीं होता था तो टेस्ट वाले दिन पूरा कर लेते थे। तो मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ एक प्लान चाहिए और वो हमें खुद से बनाना भी नहीं पड़ता, आप बना देते हैं वो प्लान। हमें तो सिर्फ उसको फॉलो करना है कि एक आपको बनाया शेड्यूल मिलेगा और बस आपको उसको पढ़ते जाना है। लेकिन प्लान फॉलो करना बहुत ही जटिल है, क्योंकि आप अपने गुरु का प्लान, अपने टीचर का प्लान तभी फॉलो कर सकते हैं जबकि आप उनमें श्रद्धा रखते हो। अच्छा, संसार के सभी गुरु अच्छे हैं, Yes. क्योंकि प्रत्येक टीचर ये चाहता है कि उसका विद्यार्थी जो है चयनित हो, सफल हो। बस विद्यार्थियों को इस बात की आवश्यकता है कि वो अपने गुरुजी में फेथ रखें। अच्छा, इसके अतिरिक्त वर्तमान में आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? सर मेरी हनुमानगढ़ पोस्टिंग है। हनुमानगढ़ पोस्टिंग है। अभी फिलहाल आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। अच्छा, ये प्रिया ने मेरे को ये कहा कि इस बार पूरे प्रदेश भर में कोऑपरेटिव में जो ऑलरेडी चयनित थे उनका बड़ा ही जलवा रहा है, बड़े ही वो कामयाब हुए हैं। आपने भी 240वीं रैंक अर्जित कर ली है और मैं मानता हूं कि या तो आपको आरटीएस मिलेगा, नहीं तो जो एमओ का पद है, एमओ एक पद है जो कि कृषि उपज मंडी समिति से संबंधित है। डीएलओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पद है और बहुत ही ग्रेसफुल पद है, ये आपको मिल सकता है, या आरटीएस मिलेगा। तो कोऑपरेटिव वाले बड़े कामयाब हुए हैं। जैसे कि हनुमानगढ़ में, मैं नाम भूल रहा हूँ, आपकी साथी हैं जिनकी किरण पाल है। हाँ, जिनकी कौन सी रैंक रही है? थर्ड रैंक रही है। प्रिया की सेकंड रैंक हो गई, और भी कोऑपरेटिव वाले बड़े सक्सेस रहे हैं।
तो इसका कारण क्या है? पढ़ने का समय मिल जाता है क्या कोऑपरेटिव में? जैसे हमारी फील्ड पोस्टिंग रहती है, तो अगर मान लो हमें कोई काम अलॉट किया है तो आपको वो करना रहता है, लेकिन ये नहीं है कि आप सामान्य तौर से मतलब कोऑपरेटिव वालों की 10 से 5 की ड्यूटी रहती है, यस सर। तो इस हिसाब से समय वो मिल सकता निकाल है, लेते निकाल लेते हैं। हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सर एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे मतलब श्रद्धा की बात है, गुरु में श्रद्धा। आपकी बात सही है कि गुरु सारी अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं चाहता, पर आपके गुरु का एक प्रभाव होता है। जैसे आपका प्रभाव था, आपकी एक लाइन थी कि परिस्थितियाँ यही रहेगी, व्यवस्थाएं यही रहेगी, जो करना है मतलब इसी में से करना है। तो वो लाइन बहुत ही एक मतलब इंसान को मोटिवेट करती है। बिल्कुल, मैं ये इस बात पे बहुत ही मतलब वो करती थी कि परिस्थितियां नहीं बदलने वाली, हम उनका वेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूं कि परिस्थितियां यही रहेंगी, व्यवस्थाएं यही रहेंगी, आपको उसके बीच में से अपने लिए रास्ता बनाना होगा। बिल्कुल सही है। तो अंत में युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगी? सर मेरा संदेश यही है कि जो भी आरएस के लिए या किसी भी परीक्षा के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन कि दबाव में कभी नहीं आना है। बिल्कुल, असफलता के लिए तैयार रहना है। असफलता मतलब कुछ भी साबित नहीं करती है, मतलब असफलता से मोटिवेट होके हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, और जो भी हमें शेड्यूल मिलता है उसे पूरे एक विश्वास के साथ मतलब उसे फॉलो करना है, बहुत ही ईमानदारी से पढ़ते रहना है। सिलेक्शन जरूर होगा, और वही मतलब पेंसिया सर वाली बात जो उन्होंने यहाँ के लिए मुझे मतलब मेरे पे जिसका प्रभाव था कि आप यहाँ गए हो तो लग तो जाओगे ही, अब वो है कि कैसे और कब लग जाते हो। तो अभी आप मिल रहे थे हिना वर्मा से, जिन्होंने 2021 आरएएस में अंतिम रूप से 240वीं रैंक अर्जित की है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हिना, बधाइयाँ, आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।